हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है फाइबर टू फैब्रिक, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, मैच द कॉलम्स और फिल इन द ब्लैंक्स किए थे। जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं उसका सोल्यूशन जो है मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के सॉल्यूशन लेके आई हूँ। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हो, मैच द कॉलम्स हो, ट्रू फॉल्स हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो। राइट। सो उससे पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई भी किसी भी चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए होगा और आपको उसके रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसकी वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो है नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो ये कह रहा है ऐसे कोई 5 चीज़ों का या ऑब्जेक्ट्स का नाम बताओ जो कि लकड़ी से बनते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम वुड। फर्स्ट टेबल, सेकंड चेयर, थर्ड स्पून, फोर्थ डोर एंड फिफ्थ बॉक्स। इन 5 ऑप्शंस के अलावा आप अपने मन से कोई भी ऑप्शंस डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये 5 ऑप्शंस इंक्लूड करे हैं। आप कोई और भी डाल सकते हैं जो जो चीज़ें वुड से बनती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे तो नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ शाइन। तो ये कह रहा है यहाँ पे आपको थोड़ी सी लिस्ट दे रखी है, बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट दे रखी है और उनमें से आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं जो कि शाइन करते हैं या फिर चमकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो है स्टील, स्पून, ग्लास, बोल। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स विच इसका आंसर होगा द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन फ्रॉम द फॉलोइंग आर स्टील, स्पून एंड ग्लास, बोल। राइट। अब जो है थर्ड आंसर जो है वो है मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटीरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटीरियल एंड गिवन मटीरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मटीरियल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और उन ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स किन किन चीज़ों से बनती हैं ये आपको इंक्लूड यहाँ पे करना है। एक तरफ एक सेक्शन दे रखा है ऑब्जेक्ट मटेरियल्स का और दूसरी तरफ मटेरियल्स का। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि जो आंसर्स हैं उनको क्वेश्चंस के ठीक सामने मैंने लिख दिया है। आप अपनी बुक पे देख करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो बुक है वो पेपर से बनती है। राइट। जो टम्बलर है वो ग्लास से भी बनता है, वुड से भी बनता है, प्लास्टिक से भी बनता है। तो ऊपर क्वेश्चन में पहले से इंक्लूडेड है कि अगर एक चीज़ एक से ज़्यादा मटेरियल से बनती है तो वो भी हमें उसी तरीके से सिलेक्ट करके लिखनी है। तो टम्बलर जो है 3 चीज़ों से बन रहा है, बनता है, ग्लास का भी होता है, वुड का भी, प्लास्टिक का भी। तो मैंने तीनों चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड करी हैं। राइट। अब यहाँ पे चेयर है, चेयर जो है वो वुड की भी हो सकती है, लकड़ी की चेयर भी हो सकती है एंड देन इट कैन ऑल्सो बी ऑफ प्लास्टिक। तो मैंने यहाँ पे उन दोनों मटेरियल्स को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है टॉयज़। अब बेटा टॉयज़ तो बहुत सारी चीज़ों से बनते हैं। राइट। तो वैसे ही ग्लास के टॉय हो सकते हैं, वुड के बन सकते हैं, पेपर टॉयज़ होते हैं, लेदर टॉयज़ होते हैं, प्लास्टिक टॉयज़ होते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट है शूज़। शूज़ जो होते हैं वो लेदर के भी हो सकते हैं और प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा अब है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमें बताना है जो कि स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये सही हैं या गलत हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाई ग्लास इज ओपेक। तो बेटा ये कह रहा है स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब वो चीज़ें जिसके हम आर पार देख सकते हैं। राइट। जैसे कोई ऐसी चीज़ जिसे हम आर पार देख सकते हैं। तो क्या हम स्टोन के आर पार देख सकते हैं? नो। और ग्लास जो है वो ओपेक होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। राइट। तो ये जो है वो होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। तो बेटा ये कह रहा है कि जो नोटबुक होती है उसमें लस्टर होती है। लस्टर मतलब शाइन, मतलब वो चमकता है एक तरीके से, और जो इरेजर होता है उसमें नहीं होती है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत सेंटेंस
से ना नोटबुक में लश्चर होता है और ना ही इरेजर में लश्चर होता है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट है चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। तो ये कह रहा है जो चॉक होती है वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है जो कि है फॉल्स। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। मतलब जो पीस ऑफ वुड है यानी लकड़ी का एक टुकड़ा है वो पानी में तैरता है। तो ये तो आप सभी ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि पानी का जो लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी में तैर जाता है, तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है, इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट जो है वो है शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये तो ऑफकोर्स ही गलत है, जैसे हम चाय बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं तो ऑफकोर्स हम उसमें शुगर डालते हैं और वो एकदम से डिजॉल्व हो जाती है, तो इसका आंसर जो होगा वो है फॉल्स। तो यहाँ पे इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइजेस ख़त्म होती हैं। मैंने इसमें सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ। और अगर आपको कोई भी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए होगा जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, किसका सॉल्यूशन चाहिए, कौन सी क्लास का है। ज़रूरी नहीं है वो क्लास 6 का ही हो, आप कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड साइंस या बायोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेरी दे सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। टिल देन बाय, गुड बाय।